नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टार्जन का बेटा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। गमराज और संकालू आजकल एक जासूसी संस्था छुपा छुपी में काम कर रहे हैं, जिसका मिशन है फरार चीनी जासूस की खोज। संकालू, हमारे कई दुश्मन हैं। यहाँ काम करके हम उन दुश्मनों से भी बचे रह सकते हैं जो हम पर घात लगाकर हमला करते हैं, और हम चीनी जासूस को ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। किले जैसे मजबूत सुरक्षा है यहाँ पर। बिना आज्ञा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर मैं मारने वाला हूँ। तुम दोनों को अब मेरे हाथों से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। धार। गुरु, बाहर कोई आवाज हुई है, जैसे कोई दीवार से टकराया हो। हुई तो है, चला देखे। गुरु गुरु, वो देखो, लंबा बांस। इसका मतलब किसी ने गलत तरीके से अंदर आने की कोशिश की है, मगर वो हमारे 3D पोस्टर वाले जाल में फंस गया। उसने समझा होगा कि यहाँ खिड़की है जहां से हम बैठे हुए दिख रहे हैं, और वो बांस से जम करके अंदर आ जाएगा। मगर पोस्टर के पीछे दीवार थी। ये आइडिया तुम्हारा ही था। हाँ, चीनी जासूस की जेल से फरारी की खबर पड़ते ही मैंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि वो हमारा नंबर 1 दुश्मन है। वो तो संयोग से उसी समय हमें इस जासूसी संस्था में भी नौकरी मिल गई, क्योंकि हमने ही 2 बार उसे पकड़वाया था। तो क्या ये कोई हमलावर था? गलत तरीके से अंदर आने वाला शरीफ आदमी तो होगा नहीं, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि नीचे पानी में मगरमच्छ है। नीचे गिरने के बाद वो बचा नहीं होगा। मुझे उसकी मौत का बेहद अफसोस है। कहीं वो चीनी जासूस तो नहीं था? तू शंकाएं करनी बंद कर, क्योंकि चीनी जासूस पानी में डूबकर या मगरमच्छ के जबड़ों में फंसकर इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। आसानी से मरने वाली चीज तो वो हमलावर भी नहीं था। मुझे किनारे पर ले चल, गुस्सा। क्योंकि अब इमारत में जाने का मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। क्विक क्विक, मैं हूं टार्जन का बेटा मार्जन। साथियों, मेरी हवाई यान बनने को तैयार हो जाओ। क्विक क्विक। ओके मार्जन, हम आ रहे हैं। टार्जन का बेटा मार्जन, जिसे उड़ाया उस अनोखे पक्षी यान ने। क्विक, शाबाश क्विक, और तेज उड़ो। मुझे उस इमारत की छत पर उतारो। क्विक क्विक। गुरु, मेरी बाईं आंख फड़फड़ फड़क रही है। मुझे शंका हो रही है कि दूसरा हमला जल्दी ही होगा। होगा तो होगा। संकालू की शंका सच थी। छत के रास्ते मैं अंदर आ गया। ओह, ये क्या? ये तो मुझे कोई शिकंजा लग रहा है, जैसे कि जंगल में शिकारी लगा देते हैं, जिसमें उनके शिकार का पांव पड़ते ही वो उसमें फंस जाता है। मैं इस दूसरी खिड़की के रास्ते अंदर जाऊंगा। खटाक। आ मैं फंस गया। गुरु, तुम्हारी चालाकी फिर काम आ गई। दरअसल शिकंजा वहां फर्श पर नहीं, बल्कि तुमने खिड़की पर लगाया था। शायद यही वो शख्स है जो एक बार पहले भी गलत तरीके से अंदर आने की कोशिश कर चुका है। पर ये कौन है? उसे पकड़कर उससे पूछते हैं। प्रकाश, गमराज ये दृश्य भी देख लेता। क्विक, खींचो। क्विक, जोर लगा के। हाइसा। क्विक। गमराज और संकालू वहां पहुंचे तो वो दृश्य देखकर दांतों तले उंगली ही दबा बैठे। अरे, कहाँ गया? मार्जन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं तो अभी तक अंदर ही नहीं जा पा रहा। गमराज, गमराज तक कैसे पहुंचूंगा? मुझे अंदर तो जाना ही पड़ेगा, पर अब मेरा हवाई यान बने पक्षी थक गए हैं। बाकी पक्षी जा चुके हैं। अंदर जाने का एक तरीका और मेरी समझ में आ रहा है। तरीका तो ये भी नायाब था। इसमें ना धोखा देती दीवारों से टकराने का डर है, ना खिड़की पर लगे शिकंजे में फंसने का। हिस, शाबाश सर्पो। जल्दी। मैं इमारत में आ गया। मुझे यहां पर कदम फूक फूक कर रखना होगा। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैंने चेक कर दिया है, खिड़की पर कोई शिकंजा नहीं लगा है। दोनों इसी कमरे में थे। कहाँ गए? अब नहीं बचेंगे। आए, वो दोनों तो वो रहे नीचे। मैं अंदर आया तो वो दोनों बाहर चले गए। बू।
संकालू, ऑफिस टाइम खत्म हो गया। यमुंडा, जल्दी आ, आज टाटा सफारी में बैठने को दिल कर रहा है। तो लो स्वामी, मैं आ गया टाटा सफारी बनकर। टाटा सफारी बनने बनने के मेरे कौन से पैसे लगने हैं। महार्जन के पांव में जैसे हवाई जहाज लग गए थे। मैं छत से छलांग लगाकर सीधा उन तक पहुंच सकता हूं। वो दोनों मेरे गति का मुकाबला नहीं कर सकते। बस मेरी एक लंबी छलांग मुझे उन तक पहुंचा देगी। वाह! जबरदस्त उछाल भरी थी महार्जन ने। पेड़ों की शाखाओं ने तो उसे माँ की गोद की तरह पाला था। उन पर झूलना, लटक जाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। हो! आखिर टार्जन का बेटा था वो। लेकिन कड़ाक, धम, टनाक, टपाक, वो तुम्हें अंडा देकर निकल गए। अगर तुम ऐसे ही काम करोगे तो तुम उनसे अपनी चीज हासिल नहीं कर सकते। मैं क्या करूं चीनी जासूस जिंगपोंग, मैंने उन तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार असफलता ही हाथ लगी। इस बार सफलता जरूर मिलेगी। आओ मेरे साथ जल्दी, आज व्यायाम दिवस है। मैंने पता लगा लिया है कि इसके आयोजन का चीफ गेस्ट गमराज को बनाया गया है। वो देखो, उस चरपाई पर गमराज और संकालू दोनों बैठे हैं। तुम अपनी कलाबाजियों का जौहर दिखाते हुए व्यायाम फ्लोर पर जाओ और व्यायाम करने वाले दोनों डंडों को एक तरफ से ऐसे दबा दो। उसके बाद देखो तमाशा। चीनी जासूस का आदेश मिलते ही मार्जन ने दिखाया अपनी कलाबाजियों का जौहर। गुरु, ये तो वही है, ये यहां भी आ गया। हियो हो हो खटाक, ये क्या कर रहा है। क्लिक। गमराज अभी खतरे को भाप भी नहीं पाया था कि गुरु, हमारी खाट बचाओ, संकालू उतर मत जाइयो। अब एक खाट अंतरिक्ष में जाकर रुकेगी। अब मुझे कुछ कुछ शंका होने लगा है। इस काम में चीनी जासूस का हाथ है। दुश्मन को मारने के ऐसे नए नए तरीके वही इस्तेमाल करता है। इस वक्त चीनी जासूस की नहीं, अपनी सोचो। यमुंडा, जल्दी रॉकेट बनकर आ और खाट पर लंगर लगा। जो आ गया स्वामी। अब नीचे ले चल, उस ओर जल्दी। ओके बॉस। क्योंकि मुझे वो टार्जन पेड़ों पर झूलता हुआ एक तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। हो! टार्जन जंगल में बनी उस इमारत में चला गया है। और हाँ यमुंडा, तू खाट को अब छोड़ दे और उसे अंतरिक्ष में जाने दे। तू भी जा, मुझे जब तेरी जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। चला संकालू, आज इस टार्जन का रहस्य खोल कर रहेंगे। वो उस कक्ष में घुस गया है। खटाक। पता नहीं वो कौन है और हमारी पीछे क्यों पड़ा है। दरवाजा खुलते ही दोनों ने जैसे ही दूसरी तरफ कदम रखा, ई गुरु, आगे फर्श तो है ही नहीं। और मेरी आंखें जो देख रही है वो बहुत भयानक है। क्योंकि यहाँ नीचे पानी पानी है, पानी में घड़ियाल है। और घड़ियाल इस टार्जन ने ही यहाँ छोड़े होंगे, क्योंकि मैंने सुना है जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतु टार्जन की भाषा समझते हैं और उसका आदेश भी मानते हैं। घर्र घर्र। मेरे प्यारे घड़ियालों, उनका नाश्ता करो। यमुंडा, तेरा ही सहारा है, पनडुब्बी बनकर आ गया स्वामी। यमुंडा तो आ गया था, मगर वो घड़ियाल बड़ी तेजी से झपटा था। गमराज पहले ही तैयार था उसकी लंबी थूथन को बेल्ट में जकड़ने के लिए। कड़प। नई बेल्ट कल ही खरीदी थी। तब तक यमुंडा गमराज एवं संकालों को पनडुब्बी में खींच चुका था। बाल बाल बचे। यमुंडा ने तुझे पूरा ही बचा लिया संकालू। हाँ, लेकिन स्वामी मैं तो फंस गया। इनको मेरे अंदर से भी किसी जीवित प्राणी की गंध मिल रही है, इसलिए मुझ पर भी आक्रमण कर रहे हैं। तो फिर यहां से बाहर क्यों नहीं निकलता। तुम आदेश दोगे तभी तो निकलूंगा। जल्दी कर यमुंडा, ये टार्जन कमबख्त बहुत चालाक है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर धोखा देकर निकल जाए। खनाक। बाहर निकलते ही वो फिर भाग रहा है। गुरु, बचकर कहाँ जाएगा। वो कूदकर दूसरी ओर जा रहा है। दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन गमराज को शायद पता ही नहीं था उसका पाला किससे पड़ा है। फटाक। ओ नो। गुरु, तुम ठीक तो हो ना। संकालू, रात हो गई है क्या। संकालू, रात हो गई है क्या, या मुझे दिन में ही तारे दिखाई पड़ रहे हैं।
तारे तो हमें उस शैतान को दिखाने हैं गुरु, जो बार बार हमें चकमा दे रहा है और बार बार हम पर हमला कर रहा है। ये मुंडा जल्दी आ, टक्कर जड़ धार। अरे कमबख्त, तूने मुझे टक्कर क्यों जड़ी? तो और यहाँ स्वामी के अलावा कौन है? ये मुंडा ये क्या कर रहा है? उफ, मेरा दिमाग उस कमबख्त टार्जन की औलाद के कारण अभी तक चकरा रहा है। इसलिए मैं तुझे बुला तो गया, पर दुश्मन का नाम बताना भूल गया। नाम बताने से भी क्या होगा गुरु, वो टार्जन का बच्चा तो भाग गया। ये मुंडा वो अभी भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तू जल्दी से हेलीकॉप्टर बन, जल्दी आ संकालू। आज मैं उसे पकड़कर उसका रहस्य जानकर रहूंगा। मैं तो आ भी गया स्वामी। फट 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 फट, उड़ उड़, जल्दी उड़। गुरु वो देखो नीचे, ये तो वही टार्जन का बच्चा है। यमुंडा हेलीकॉप्टर को उधर ले चल, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।